Chapter 12 Linear Programming Miscellaneous Exercise Example number 9. A dietitian has developed a special diet using two foods P and Q. देखो क्या कहता है, इसमें दो फूड्स हैं P और Q. ठीक है, ये डाइट है, कोई स्पेशल डाइट है जिसमें दो फूड्स हैं P और Q. ठीक है, आगे कहता है ईच पैकेट of food P contain 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A. देखो क्या कहता है, ये जो फूड P है इसमें क्या क्या पड़ रहा है, कैल्शियम पड़ रहा है, आयरन है, कोलेस्ट्रॉल है और विटामिन ए है. तो यहां पे लिख लो, सबसे पहले क्या है कैल्शियम, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आयरन, फिर कोलेस्ट्रॉल और नेक्स्ट कौन सा है, विटामिन ए. अब फूड पी में कैल्शियम पड़ रहा है 12 यूनिट्स, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन पड़ रहा है, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल पड़ रहा है और 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए पड़ रहा है. ठीक है, इसी तरह हम आगे पढ़ो. ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड Q contains 3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin A. तो इसी तरह फूड Q में कैल्शियम पड़ रहा है 3 यूनिट्स, 20 यूनिट्स पड़ रहा है आयरन, 4 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल और 3 यूनिट्स विटामिन ए. ठीक है, उसके बाद कहता है द डाइट रिक्वायर्स एट लीस्ट 240 यूनिट्स of calcium, at least 460 units of iron and at most 300 units of cholesterol. मतलब जो इसके पास कैल्शियम है ना प्रेजेंट, इसके पास कैल्शियम की क्वांटिटी है एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 240, मतलब कम से कम 240 तो होगा. जैसे इसमें कैल्शियम कितना पड़ रहा है 12 और इसमें पड़ रहा है 3. ये तो एक एक फूड हो गया ना, ऐसी बड़ी सारी डाइट्स बन सकती है ना, तो इसके पास क्वांटिटी इतनी है. ठीक है, और उसके बाद आयरन की क्वांटिटी है एट लीस्ट 460, ये भी हो गया 460. और कोलेस्ट्रॉल के लिए कितनी क्वांटिटी है, एटमोस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम इतनी, इससे कम भी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 300 है तो लेस देन इक्वल टू 300. अब आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है. How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet? What is the minimum amount of vitamin A? देखो क्वेश्चन कहता है कि हम अगर एक पैकेट में इतना सब चीज़ें पड़ रही हैं तो बताओ कि हम कितने पैकेट बना सकते हैं, और हमें ये भी चीज़ बतानी है कि मिनिमम किसको करना है, हमने विटामिन ए को. ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिनिमाइज करना है विटामिन ए को. तो लेट कर लेते हैं कि हम एक्स वाले पैकेट एक्स बनाते हैं और वाई वाले क्यू वाले वाई बनाएंगे. लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ पैकेट्स, ये या नंबर ऑफ पैकेट्स, ये स्पेशल डाइट्स वाले पैकेट्स हैं ऑफ ईच फूड पी एंड क्यू. तो सबसे पहला काम क्या करो, जेड लो. देखो जेड कैसे बनाना होता है, आपने देखना है, आपने मिनिमाइज किसको करना है, विटामिन ए को. तो अगर एक फूड में विटामिन ए इतना पड़ रहा है तो एक्स में कितना पड़ेगा 6x, और क्यू में 3 पड़ रहा है तो इसमें कितना पड़ेगा 3y. अगर एक में 3 है तो y में कितना होगा 3y. ठीक है, अब इक्वेशंस बनानी है. देखो एक पैकेट में इतना कैल्शियम पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, x के साथ यहाँ पे x लगा देना है और यहाँ पे y, तो ये बनेगा 12x प्लस 3y. और इसके पास देखो क्वांटिटी कितनी है, लेस देन इक्वल टू 240, लेस देन ही सॉरी ग्रेटर देन. इन सब में 3 कॉमन है, यहां बचेगा 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 240. ये इससे काट दो, ये कितना बनेगा 80. तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 20y, 4x प्लस 20y और इसकी देखो क्वांटिटी कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 460. इन दोनों में भी 4 कॉमन निकालो,
यहाँ बचेगा x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 460। ये इसके साथ कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 60 से 4 कटेगा तो कितना बनता है 115। तो ये बनेगा x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन देखो क्या बनेगी, 6 नहीं कैलेस्ट्रॉल वाली लेनी है, 6x प्लस 4y और यहां देखो क्या लिखा है लेस देन इक्वल टू 300। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल के डायरेक्ट मैं काट के लिख देता हूं। यहां बचेगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे x को 0 पुट करो और y को। देखो जब आप x को 0 डालोगे ये 0 हो गया, तो y कितना आएगा 80। फिर y को 0 डालो, जब आप y को 0 डालोगे तो आएगा 4x इक्वल टू 80। तो 4 इससे कैंसिल होके 20 बचेगा। ठीक है, इसी तरह इसका बनाओ, पहले x को 0 फिर y को। x को 0 डालोगे ये 0 हो गया, तो ये बनेगा 5y इक्वल टू 115। तो 5 इससे कटेगा, 5 2 जा 10, तो ये बनेगा 23। फिर y को 0 डालोगे तो x आएगा 115। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, अब x को 0 यहां डालो, ये 0 हो गया, 2y इक्वल टू 150। तो ये 2 इससे कटेगा, तो ये आएगा 75। फिर y को 0 डालो, यहां 0 डालोगे तो ये 3 इससे कटेगा तो 50 आएगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ। ये हमारा आ गया x एक्सिस और ये आ गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, अब आप यहां देखो मैक्सिमम 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 50, तो 20 का गैप लेके चल लो, 0 20 40 60 80 100 120 मैक्सिमम यहाँ तक ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 20, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे ये भी लिख लेना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पैकेट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, पैकेट्स नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, 40 60 80 100 और 120। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या, 0 80, x का 0 y का 80, x का 0 y का 80, ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट है 20 0, x का 20 y का 0, x का 20 y का 0, ये पॉइंट होगा। अब आप इनको ज्वाइन करो, ये बन गई पहली लाइन। इसकी इक्वेशन यहां लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन देखो क्या थी, 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब आपने क्या करना है, यहां पे x की जगह 0 पुट करना है, x और y दोनों की जगह। ठीक है, ये मैं यहां पे रफ में करके बताता हूं। यहां कर लो, x और y दोनों जगह 0 पुट करोगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। देखो दोनों जगह लगाना है। ठीक है, यहां भी 0 यहां भी 0, दोनों जगह 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो 0 80 से ये ट्रू है, ये फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि 0 80 से छोटा होता है, बड़ा थोड़ा होता है, तो फॉल्स है। अगर फॉल्स आया, देखो 2 एरिया आते हैं, या तो ये एरिया आएगा या तो ये एरिया आएगा। अगर फॉल्स आया तो आपको ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करना है। एक ओरिजिन ये है ना, इस तरफ नहीं करना, दूसरी तरफ, मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया आएगा। ठीक है, ये मिल गया पहले का एरिया, ये वाला। अब आ जाओ दूसरी लाइन, 0 23, x का 0 y का 23। देखो 23 इनके बीच में होगा, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1150, 115 इधर होगा। अब इनको ज्वाइन करो, स्केल से बनाना, सीधी बननी चाहिए। अब इसकी इक्वेशन यहां लिख दो। इसकी इक्वेशन देखो क्या, सेकंड इक्वेशन ये थी ना, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। देखो जब आप यहां पे 0, अब देखो देखना कौन सा एरिया आएगा। जब आप इसमें 0 0 पुट करोगे तो ये भी बनेगा, दोनों 0 हो जाएंगे, 0 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 115। देखो ये भी फॉल्स है, तो इसका भी ऊपर वाला एरिया, मतलब ओरिजिन की दूसरी तरफ, ये वाला एरिया, ये। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। अभी तक देखो दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया बाहर वाला, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट है 0 75, 75 यहां होगा,
ये पॉइंट आ गया 0 75 और नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो 50 0। 50 0 कहाँ होगा, यहां पे। तो इनको ज्वाइन करो, इसकी इक्वेशन यहां लिख दो 3x + 2y <= 150। अब इसका एरिया देखो, जब आप यहां 0 0 पुट करोगे तो ये आएगा 0 <= 150। ये ट्रू है ना। तो ट्रू है तो किस तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। ये लाइन है, इसका ये वाला एरिया आएगा, नीचे वाला ये वाला। तो आप देखो दोनों में, तीनों में ये कॉमन आ रहा है, ये चीज तीनों में आ गई है ना। तो हमें ये मिल गया ट्रायंगल। तो इसमें देखो कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 और ये तीसरा, ये सी, ए बी और सी। ठीक है, हमें ये तीनों पॉइंट ना फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राफ से तो क्लियरली दिखेगा नहीं। आपको दिख रहा है ग्राफ से, वैसे ये 40 दिख रहा है और ये वाला तो मुझे पता ही नहीं है क्या है। तो जब आपको पॉइंट नहीं निकालना आए ना, जब आपको ग्राफ में नहीं दिखे, तो मैं आपको मेथड बताता हूँ क्या करना है आपने। देखो ग्राफ में अगर आपको पॉइंट नहीं निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालते हैं। ये देखो किस लाइन के बीच में, ये लाइन, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना, मतलब ये लाइन और ये लाइन। इस लाइन की इक्वेशन ये है और इस लाइन की इक्वेशन ये है। दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये रफ में चेक करना है आपको, रफ में बताना है, ये सामने बताने की जरूरत नहीं है। तो हम रफ पोर्शन साइड में कर लेते हैं। देखो यहां पे 3x + 2y है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम हो जाएगा। तो ये बनेगा 3x, इसको 3 से करोगे 3 5 15y = 3 से करो इसको मल्टीप्लाई, कितना होगा ये 345 है ना। माइनस माइनस माइनस, ये बनेगा -13y। ये कितना बनेगा, 5 में से 0 गया 0, 34 में से 15 गए, कितने बचते हैं, 34 में से 15 गए 19 है ना। अब देखो क्या 13 190 से कटेगा, 13 कितना सा होता है, 13 10 सा, तो 13 5 सा होना चाहिए ना। 13 को 13 15 सा कर लो मल्टीप्लाई, 5 3 सा 15, 1 कैरी, 5 8 9, यहाँ 5 बचना था, हाँ 5 में से 0 गया 5, हाँ ये 30, ये 15 से कट जाएगा तो y आ गया 15, ये माइनस माइनस भी कैंसिल। ठीक है, अब y की वैल्यू 15 यहाँ डाल दो। हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, ये 2 ली थी ना। y की वैल्यू 15 यहाँ डालोगे, 15 × 5, 15 × 5 कितना हो गया 75 = 115। ये 75 उधर माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा 40। तो ये पॉइंट आ गया। पहले हमेशा x वाला लिखना है, 40 और 15। ठीक है, इसी तरह अब ये वाला पॉइंट निकालो। ये पॉइंट देखो किन दो लाइन के बीच में, इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के बीच में। देखो ये वाली लाइन फिर से यही, और ये वाली लाइन, ये देखो ये कहाँ पे लिखी है मैंने, ये देखो ये लिखी है, इन दोनों के बीच में है ना। अब हमारे पास इतनी जगह भी नहीं बची वैसे, चलो ऊपर एडजस्ट करते हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ कौन सी इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, 4x + y, ये भी रफ में करना है आपको, 4x + y = 80 है। और दूसरी इक्वेशन देखो क्या है, x + 5y = 115 है ना। तो इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सेम आ जाएगा। ये बनेगा 4x, ये बनेगा 20y, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 4 और 15 × 4 कितना होता है 60, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होके बनेगा -90y, ये बनेगा -380। तो ये कट के 20 आएगा। ठीक है, y आ गया 20। अब y की वैल्यू 20 यहाँ डाल दो। ठीक है, 4x + 20 = 80। 80 में से 60 के कितने बचते हैं, 80 में से 20 के 60, तो x आएगा 15। तो मतलब हमें पॉइंट मिल गया। ये रफ, ये भी रफ है, ठीक है, इसको साइड में कर लो, 15 और 20। तो ये पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको दिखे क्लियरली, ये यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 15 और 20। अब तीसरा पॉइंट बचा ये। ठीक है, ये देखो किस लाइन के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में। इस वाली लाइन की इक्वेशन आपके सामने लिखी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 3x + 2y
इक्वल टू 150, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन देखो ये रही 4x प्लस वाई। अब आप इतना कर लेना, दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या करो, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को सेम बना लो, मतलब ऐसा कर लेना 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8x, इसको 2 से करोगे 2y और यहाँ बनेगा 160। दोनों को माइनस करोगे, ये कैंसिल, माइनस 5x इक्वल टू माइनस कितना बनेगा -10। तो यहाँ से x आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा 2, x की वैल्यू 2 यहाँ डाल दो, यहाँ पे ये बनेगा 72। अब ये तीनों पॉइंट मिल गए। अब लास्ट काम क्या करना है, आपको मिनिमम बताना है, ठीक है। मिनिमम भी आपको मिनिमम क्या बताना था, विटामिन ए। अब उसके बाद क्या करना है, हमने z देखो कहाँ बनाया था, ये z बनाया था। अब इसमें ये तीनों पॉइंट डालने हैं, तो अब आगे हम यहाँ पे करते हैं। z इक्वल टू क्या है 6x प्लस 3y। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, a कितना है 272, यहाँ पे डालो x की जगह 2, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 72, 3 2 6, 7 3 21। तो ये बनेगा 216 प्लस 228, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट b कितना है, b आपके सामने लिखा है, ये देखो मैंने, ये b था ना, ये लिखा हुआ मैंने 15 20। अब यहाँ पे डालो x की जगह 15, 6 इंटू 15 कितना होता है 30 60 90, और y की जगह 20, 3 इंटू 20 60, तो ये बन गया 150। और तीसरा पॉइंट यहाँ डाल लो c पॉइंट है 40 15, x की जगह 40, y की जगह 15, यहाँ डालो 40, 6 इंटू 40 220, 15 इंटू 3 45, तो ये बनेगा 285। तो हमें क्या निकालनी थी, मिनिमम कॉस्ट। तो सबसे छोटी, ये देखो एक ये नंबर आया, एक ये आया, एक ये आया, तो सबसे छोटी वैल्यू है 150। 150 इज द मिनिमम वैल्यू एट, और हमें निकालना भी था ना कौन से पॉइंट पे आनी चाहिए, किस पॉइंट पे आई है, एट 272। तो हम कह सकते हैं, नहीं 272 पे थोड़ा 15 और 20 पे। तो लास्ट में बस यहां लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स पी वाला कितना आया, ये पैकेट्स लिखना, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड पी वो आ गया 15, और नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड क्यू वो आ गया 20। ये 15 और ये 20, ठीक है। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 9 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉल इन हिज फैक्ट्री। इसने क्या किया, एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स को इंस्टॉल किया है, ठीक है। मशीन 1 and 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 hours, वेयर एज मशीन 3 आर मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 hours इन अ डे। देखो क्या कहता है, मशीन 1 और 2 ना एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती, मतलब मैक्सिमम 12 घंटे, ठीक है। और मशीन 3 जो है वो कम से कम 5 घंटे तो चलेगी, 5 से ज्यादा भी चल सकती है या 5 से कम, मतलब 5 तो मिनिमम होगी, एटलीस्ट का मतलब यही होता है, मैक्सिमम 5 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। शी प्रोड्यूस ओनली 2 items M and N, ईच रिक्वायर द यूज ऑफ ऑल दी 3 मशीन्स। अब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, दो आइटम्स प्रोड्यूस हो रही हैं और इनको रिक्वायर करने के लिए 3 मशीन का यूज हो रहा है। The number of hours required for producing 1 units of each of M and N on the 3 machine are given in the following table। देखो क्या कहता है, अगर M आइटम प्रोड्यूस करने के लिए मशीन 1 को 1 घंटा लग रहा है, मशीन 2 को 2 घंटे लग रहे हैं, मशीन 3 को 1 घंटा लग रहा है, ऐसी N के लिए लग रहा है। She makes a profit of ₹600 and ₹400 on items M and N। M के लिए इसको इतना प्रॉफिट होता है और N के लिए इसको इतना प्रॉफिट होता है। हाउ मैनी ऑफ ईच आइटम शुड शी प्रोड्यूस सो एज टू मैक्सिमम हर प्रॉफिट, अज्यूमिंग दैट शी कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट शी प्रोड्यूस, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें बताना है कि ये M और N वाली आइटम्स कितनी प्रोड्यूस करेगी अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे।
लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी दी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स m एंड n रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। देखो मशीन 1 को दोनों आइटम प्रोड्यूस करने के लिए पहले इसको मशीन 1 को 1 घंटा लगता है, लेकिन एक आइटम प्रोड्यूस करने के लिए, एक आइटम प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगता है टाइम? 1 घंटा। तो x के लिए कितना लगेगा? 1 इंटू एक्स प्लस इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं n आइटम प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक को 2 घंटे लग रहे हैं, तो y को कितना लगेगा? 2y। ठीक है। और मशीन 1 का टाइम देखो क्या दिया है, एट मोस्ट, मशीन 1 का टाइम दिया हुआ है एट मोस्ट 12 आवर्स। एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 12। मैक्सिमम 12 कैसे लिखते हैं? लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। इसी तरह दूसरी के लिए क्या बनेगा? 2x, दूसरी मशीन का ले रहे हैं हम, 2x प्लस 1y। और इसमें भी देखो सेकेंड मशीन को भी इतना ही टाइम लगता है, सेम टाइम लग रहा है, लेस देन इक्वल टू 12। ये 1 इंटू वाई है, इसको आप डॉट पॉइंट मत समझ लेना। इसी तरह अब तीसरी मशीन 1 इंटू एक्स प्लस 1.25 वाई। और इसको तीसरी मशीन को देखो कितना टाइम लग रहा है, एटलीस्ट 5 आवर्स, मतलब मैक्सिमम 5 या 5 से ज्यादा। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एटमोस्ट लिखा होगा तो लेस देन इक्वल टू, अगर एटलीस्ट लिखा होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। और इसके बाद हमें z बनाना है। z किसको बनाते हैं? देखो z बनाने के लिए आपने किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट देखो एक आइटम प्रोड्यूस करने का 600 है, तो x का कितना हो जाएगा? 600x। इसी तरह एक का 400 प्रॉफिट है, तो y आइटम्स का हो जाएगा 400y। अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। तो क्या करो, वैसे ही सेम, पहले x को 0 फिर y को 0। x को 0 डालो, यहां 0 डालोगे, ये 0 हो गया। 2y इक्वल टू 12, 2y 12 हो गया, तो y कितना हो जाएगा? 6। फिर y को 0 डालोगे, ये 0, x आएगा 12। अब दूसरी इक्वेशन, x को 0 डालो, यहां पे 0 डालोगे तो y आएगा 12। फिर y को 0, ये 0 हो गया, 2x इक्वल टू 12, x हो गया 6। अब इसी तरह तीसरी इक्वेशन, x को 0 डालोगे, ये 0 हो गया, तो 5 के नीचे आ जाएगा 5/1.25। तो ये पॉइंट 2 0 ऊपर ले जाओ, 500/125 कितने से कटता है? ये कटेगा 4 से, है ना? हाँ 4 से कटेगा, 4 का डबल, हाँ 4 से कटेगा। फिर y को 0 पुट कर लो, x आ जाएगा 5। बनाओ इनका ग्राफ अब। ठीक है। मैक्सिमम ये x आ गया और ये हमारा y आ गया। अब आप यहां पे देखो मैक्सिमम पॉइंट 12 तक है, तो 12 का डिफरेंस ले लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और यहां पे ये भी लिख लेना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहां भी करना पड़ेगा 1 2 3 4 8 और ये लास्ट वाला 12 मान लो। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या, 0 6, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 12 0, x का 12 y का 0, वो ये पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन करो, ये बनी हमारी सीधी लाइन। ठीक है। इसकी इक्वेशन यहां लिख दो। इसकी इक्वेशन थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। देखो आपने क्या करना है, x और y दोनों जगह 0 पुट करना है। इन दोनों में 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। और ये ट्रू होता है, अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है, इसकी तरफ शेड करना है, मतलब ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, अंदर वाला एरिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट है 0 12। 0 12 कहाँ होगा? ये पॉइंट आ गया। और अगला है 6 0, 6 0 ये पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन करो।
स्केल से बनाना, सीधी लाइन बननी चाहिए, ठीक है, टेढ़ी मत बना देना। इसकी इक्वेशन यहां लिख लो। इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। अब इसमें देखो, इसमें भी 0 0 पुट करोगे, ये भी ट्रू होगा, तो इस लाइन का एरिया ये वाला आएगा। तो दोनों में कॉमन देखो कौन सा आ रहा है, ये देखो, ये दोनों में आ रहा है, ये एरिया आ रहा है दोनों में भी था कॉमन, ठीक है, ये वाला सुन लो पहले। अब तीसरी लाइन 0 4, 0 4 यहां होगा। नेक्स्ट है 5 0, 5 0 यहां होगा, ठीक है। अब आप इनको ज्वाइन करो, ये ऐसे जाएगी लाइन। अब इसकी लाइन की इक्वेशन यहां लिख दो। इस लाइन की इक्वेशन देखो क्या आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो जब आप इसमें 0 पुट करोगे, ये दोनों 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये फॉल्स होगा। तो इस लाइन का ऊपर वाला एरिया ये वाला, तो इनमें कॉमन कौन सा एरिया आएगा, ये देखो, ये तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं इसमें, एक, इसको a नाम दे दो, ये 0 6 है। ये दूसरा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है 0 4, इसको b नाम दे दो, ये b लिखा मैंने, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट, ये c हो गया, इस पॉइंट का नाम है 5 0, और ये है d हो गया 6 0। हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट निकालना है ना, सिर्फ ये वाला पॉइंट। तो ये ग्राफ से दिख भी रहा है, देखो ये देखो 4 4 दिख रहा है, तो इस बार तो पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो कितने पॉइंट आ गए, एक, इसका नाम रख लो e, 5 पॉइंट आए हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों पॉइंट आपको z में डालने हैं। z कहां लिखा, ये। तो हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो z दिया हुआ है 600x प्लस 400y। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, a ले लो, a है 0 6, x की जगह 0, y की जगह 6, ये 0 हो गया, यहां 6 डालो, 400 इंटू 6 कितना होता है 2400। अब दूसरा पॉइंट b पॉइंट देखो कितना है, ये था 0 4, x की जगह 0, y की जगह 4, तो x की जगह 0 डालोगे 0, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 400 1600। अब तीसरा पॉइंट c पॉइंट देखो क्या है, ये a हो गया, b c, ये पॉइंट था 5 0, देखो 5 पे ये पॉइंट 5 0, x की जगह 5, y की जगह 0, तो यहां 5 डालो, 600 इंटू 5 3000 प्लस 0, क्योंकि y की जगह 0 डाला, तो ये आ गया 3000। अब फोर्थ पॉइंट d देखो कितना है 6 0, ये पॉइंट 6 0 है, x की जगह 6, y की जगह 0, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3600 प्लस 0, वो आ गया 3600। और लास्ट पॉइंट है 4 4 e पॉइंट, तो z की x की जगह 4, 600 इंटू 4 2400, और y की जगह 4, 400 इंटू 4 1600, तो ये आ गया 4000। अब देखो सबसे बड़ा आंसर 4000 आया, तो 4000 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट, किस पॉइंट पे आई है ये आई है 4 4 पे, 4 4। तो हम कह सकते हैं मशीन नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आइटम्स m कितनी होगी 4, और नंबर ऑफ आइटम्स n वो भी होगी 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।